Hey, hi, you are live. So guys, how are you all? So हम पढ़ते 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 रोटेशनल के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। ठीक है, कैसा लगा ये चैप्टर? ठीक है ना, समझ में आया होगा, बड़ा आसान होगा। ठीक है, अब इसके हम जब सम्स करेंगे आज ये लेक्चर में, मैं आपको इसका एक लास्ट पार्ट बताऊंगा। छोटा सा पार्ट है, इजी सा पार्ट है। उसके बाद थियोरेटिकली ये चैप्टर आपके बोर्ड्स के हिसाब से और थोड़ा बहुत आपका जेई और नीट के हिसाब से आपका हो जाएगा। उसके बाद हम अगले वीडियोस में इसके जेई और नीट के हिसाब से जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है, डायरेक्शंस ऑफ टॉर्क और वो सब चीजें लेके बात करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बड़ा मजा आएगा। और जब आपको कोई चीज समझ में आती है और जब आप उस न्यूमेरिकल को करते हो और आपको आंसर आ जाता है, जो मजा आता है ना, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, हमें फिजिक्स टफ लगती है, क्यों? क्योंकि हम उसको कंसेप्ट वाइज धीरे धीरे अच्छे से पढ़ते नहीं है। अब रोटेशनल को जैसे पढ़ा है, अब उसको उतना प्रैक्टिस करना है। और फिर देखो, रोटेशनल से कोई समाए तो मजाल उसकी कि वो तुम्हें ना आए। ओके, सो आज हम इस चैप्टर का जो आखिरी एक पार्ट है वो कंप्लीट करें। इसको हम लोग कहेंगे रोलिंग मोशन। सर ये क्या कह दिए? रोल, अरे रोल में और फिसलने में क्या फर्क है? व्हाट द फर्क? ठीक है क्या सर? सुनिए, अब अगर ये मैंने एक पकड़ा और ये एक में बॉल पकड़े, ये बॉल गोल गोल घूम रही है नहीं? अब ये गोल गोल घूम रही है, क्या ये आगे जा रही है? हाँ ये आगे जा रही है। क्या ये गोल घूमते घूमते आगे जा रही है? हाँ ये जा रही है। मतलब ये आगे भी जा रही है और गोल 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 भी घूम रही है। मतलब आई ला, इसमें दो दो चीजें लग रही, एक तो ट्रांसलेशनल, एक और रोटेशनल। बात समझ में आया? ठीक है, बस यही है रोलिंग मोशन। भैया रोल होना ये होता है। ठीक है, मतलब वो आगे भी जा रहा है और रोल होते होते आगे जा रहा है। तो ये गोल गोल होते हुए जा रहा है, तो ये ऐसा भी एक मोशन कर रहा है, ऐसा भी एक मोशन कर रहा है। ट्रांसलेशन मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अरे बोल, टोटल एनर्जी कितना होगा? पहला उसमें ट्रांसलेशनल, तो हाफ mv²। मास यहां पे टोटल, वेलोसिटी उसका v, सो हाफ mv²। लेकिन क्या वो सिर्फ आगे जा रहा है? नहीं, वो तो गोल गोल घूम घूम के आगे जा रहा है कि नहीं है? तो मतलब इसमें लग जाएगा रोटेशनल काइनेटिक, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बन गया या, समझे? ई है रोलिंग मोशन। ठीक है, इसे कहते हैं प्योर रोलिंग मोशन, क्योंकि फ्रिक्शन विक्शन हमने यूज नहीं किया है, वो बाद की बात है। पर फिलहाल आप समझिए कि अगर ये गोल गोल घूम घूम के आगे चला गया तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये m है टोटल मास, तो क्या मैं I को टोटल मास में कन्वर्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाया गया रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिए इसको यहां यूज करेंगे, बिकॉज हाफ ये टोटल मास है, ये पार्टिकल मास नहीं है, ये इंटीग्रेशन डीएम वाला नहीं है, ये टोटल मास है। तो इसके साथ में कंपेयर करने के लिए मैं लेके आऊंगा mk² ओमेगा स्क्वायर। सर आपने mk² यूज क्यों किया? अरे पगलो, क्योंकि ये m टोटल है ना, तो इसमें भी m टोटल था। याद आया रेडियस ऑफ गायरेशन, जहां पे पूरा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता था और वो डिस्टेंस एक्सिस से k होता था। तो mk², तो उसमें m मैंने बार बार बोला था, वो m बड़ा m है, टोटल मास का m है, तो इसलिए ये लग गया। अच्छा इसके साथ कुछ करे आओ, तो मैं इसको v है तो इसको भी v में लेके आऊं, तो हाफ mv² प्लस हाफ mk²। ओमेगा का इम्पीडेंस v² बाई r², बिकॉज हमको पढ़ाया हुआ है क्या? v = r ओमेगा। ये देखो, ठीक है। तो क्या हम यहां पे कुछ कर सकते? हाँ, हम हाफ mv² को अलग लिख लिए, अंदर 1 प्लस k² बाय r²। समझे? सो दिस इज what? This is the total kinetic energy in the terms of total mass, total velocity, the total radius of gyration and r. समझे? तो ये फॉर्मूला में खासियत ये है कि आप जब इसको यूज करोगे तो ध्यान रखिएगा, ये m में आपको पूरे बॉडी का मास मिलता है।
पूरे बॉडी का मास लेना है। समझ में आया? ये v भी आपके पूरे बॉडी की वेलोसिटी है, क्योंकि हमने उसको I = m² से कैलकुलेट किया। क्लियर है? एकदम बढ़िया, छाप लो, लिख लो प्यार से, बढ़िया डेरिवेशन है और इजी है। ये रोलिंग मोशन होता है कि हम सीधा लेके जा रहे हैं, स्लाइड नहीं करा रहे, सीधा लेके गोल गोल लेके जा रहे हैं। तो काइनेटिक एंड रोटेशनल काइनेटिक ऐड करके हमारा 1 + mv², सॉरी 1/2 mv² ब्रैकेट में 1 + k²/r², ये बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा जो आपके सिलेबस आपके बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे हम इसको थोड़ा सा करेंगे, जहां पे हमने क्या किया, इसको इंक्लाइंड प्लेन, भैया मार्कर का इंक ही खत्म हो गया, इतना पढ़ा दिए हैं हम, दूसरा मार्कर इधर, ठीक है। सो अगर मैंने ये भी खत्म हो गया है, तो अब तीसरा मार्कर कहाँ है, 2 मिनट, ठीक है। सो अब देखो, अगर ये है, ओके, सो ये है, और मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, ये मेरा एक बॉल है, अब ये बॉल गोल घूम घूम के नीचे आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, समझे। तो अब इसमें स्लाइड नहीं हो रहा है, ये प्योर रोलिंग है, पर इंक्लाइन प्लेन में हो रहा है। इसको हम h ले लेंगे, इसको हम s ले लेंगे, ये जो टोटल मैंने बनाया ना, ये s ले लेंगे, ये मैं तुम्हारे बुक के टर्म्स को यूज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये गोल घूम गया, फर्क क्या होगा, अब ये हाइट h पे, ये हाइट h पे है, और हमने बताया है जब कोई चीज एक हाइट पे होती है उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, याद आ रहा, mgh है ना। सो कभी भी याद रखो, अगर कोई चीज एक हाइट पे है तो उसका पोटेंशियल है, तभी वो हाइट पे है। अरे भैया वो पोटेंशियल नहीं है तो हाइट पे कैसे जाएगा, अगर कोई चीज हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, अब जब ये धीरे धीरे नीचे आएगा, उसका पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, पर सिर्फ काइनेटिक है ना, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, क्योंकि गोल गोल वाला बॉडी, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, इधर टॉप पे उसके पास है mgh, ये m उसके टोटल पूरे मास, तो mgh। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये धीरे धीरे कन्वर्ट किस में हो रहा है, बोलो, काइनेटिक एनर्जी, पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv² 1 + k²/r², समझे, पक्का, ठीक है। तो उसका जो हाइट पे पोटेंशियल था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया उसके काइनेटिक में, एकदम इजी, ठीक है। m कट गया, दोनों बड़ा m था, याद आया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं v² = 2gh डिवाइड बाई 1 + k²/r², और आई कैन राइट v = ये, समझे। तो ये क्या आ गया, नाउ दिस इज द वेलोसिटी, ये बन गई वेलोसिटी, ये जब आ रही है ये इसकी वेलोसिटी है। मुझे बोला सर एक्सेलरेशन भी निकालो, निकाल देंगे ना, क्या बड़ी बात हो गई। तो जब ये नीचे आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला v² - u² 2as, बराबर है ना। तो अब बताओ क्या करें, है, तो ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, v², u 0 हो गया, तो v² 2as, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, देखो ये है कि हमको ना h के टर्म में अगर चाहिए तो देखो साइन थीटा है ना, साइन थीटा = h/s आया, आई कैन राइट s = h अपॉन साइन थीटा, मैं इसको यहां लेके आ जाएगा, तो v² = 2 × a × h अपॉन साइन थीटा, समझ रहे हो। सो a = v² अपॉन 2h, और यहां साइन थीटा, ठीक है, देखो ना, a = v²/2h, और साइन थीटा ऊपर चला गया। अब क्या करें, v² का वैल्यू मुझे यहां पता हुआ है, मैं लिख देता हूं, तो 2gh डिवाइड बाई 2h, ठीक है, नीचे आ जाएगा 1 + k²/r², और ऊपर है आपके पास साइन थीटा, ये h कट गया, 2 कट गया, तो a = g साइन थीटा अपॉन 1 + k²/r² बन गया, समझे, एकदम इजी, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा, a = g साइन थीटा अपॉन 1 + k²/r², जब ये एक थीटा एंगल पे है, और
v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये पर ये दोनों कब, जब ये रोल हो रहे, प्योर रोलिंग हो रही है, इंक्लाइंड प्लेन से, फ्रिक्शन नहीं पकड़े, ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है इंक्लाइंड प्लेन से, तो उसका वेलोसिटी है यहाँ पे mgh कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। ये बढ़िया। और इसके पहले वाला क्या था, जब सीधा जा रहा था, एकदम इजी, के वैल्यू निकालने मैंने आपको सिखाया, ठीक है। सो ये जो है ये रोलिंग मोशन आपके टेक्स्ट बुक में जितना दिया है उतना हमने कर लिया, ठीक है, इवन उससे ज्यादा ही किया, ठीक है। सो लगभग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा, हमने टॉर्क किया, हमने एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, उसके बाद हमने किया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर रोलिंग किया। तो ये आपका रोटेशनल खत्म, ठीक है। अब हम आगे जेई के लेक्चर्स देखेंगे और इसके बाद हम एक लेक्चर लूंगा जहां पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का सबसे बड़ा डरावना भूत चुड़ैल कौन है, न्यूमेरिकल्स। पर भैया हम बता रहे हैं, ये सब इतने प्यार से अगर पढ़ रहे हो ना, जितना अच्छे से तुम समझ रहे हो ना, और जो तुम्हारे फॉर्मूले याद हो रहे हैं ना, देखो न्यूमेरिकल फटाफट बनता जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वीडियो लेक्चर में, बड़ा मजा आएगा, एक एक न्यूमेरिकल आएगा और हम सॉल्व करेंगे, आपको टाइम देगा, आप खुद सॉल्व करिए, फिर हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, हमारे साथ एक साथ बैठ के हम न्यूमेरिकल करेंगे, देखो मजा ही मजा आ जाएगा। अब किसी का फिजिक्स वीक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये वादा खुद से भी करो, ये वादा मैंने भी किया खुद से, ठीक है, कि किसी भी मेरे स्टूडेंट का फिजिक्स वीक नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आराम से ये सब देखे हो। अब आगे हम जाएंगे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे कि थोड़ा हाई लेवल पे नीट जेई में थोड़े और एप्लीकेशन वाले दिमाग वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हम रोटेशनल को ट्रांसलेशन के साथ जोड़ के क्वेश्चन बनाते हैं, धीरे 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 करेंगे। पर पहले इतना कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत है, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखो, फॉर्मूले याद करो, कंसेप्ट सीख लो। और अभी प्रैक्टिस करना है तो उठाओ डीसी पांडे जी और वर्मा जी से बड़ा कोई बुक नहीं है, ठीक है। उसके सम्स को पकड़ पकड़ के सॉल्व करना शुरू करो, और जहां रुके वहां फोटो निकालो और भेजो। हेंस प्रूव्ड में मैं रहूंगा और आपका डाउट सॉल्व होगा। वो मैंने बनाया, हमारा ऐप है, और उस ऐप में आप डाउट पूछते रहो, सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास। गाइस अच्छे से ये चैप्टर को रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, हम आएंगे वापिस आपके पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लेके, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज। और ये 12वीं है, मजाक नहीं है, ऐसा पढ़ो कि बस मजा आ जाए। IIT जेई नीट जो करना है, हर एग्जाम क्रैक करो और दुनिया में कुछ बन के दिखा दो, ठीक है। चलो बाय।